ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपवाह और अपवाह का आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। 2 पार्ट हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे सिंधु नदी तंत्र। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र और इसमें हम लोग देखेंगे गंगा का उद्गम, इसका मुहाना और इसके किनारे बसने वाला प्रमुख शहर और इसकी सहायक नदियाँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा का उद्गम। गंगा का उद्गम 2 धारा के रूप में होती है। एक है भागीरथी नदी और दूसरा है अलकनंदा नदी। एक भागीरथी और एक अलकनंदा, दोनों जब आपस में देवप्रयाग के पास मिलती है, वहां से इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है वहां पर नाम है देवप्रयाग और देवप्रयाग के नाम के बाद ही इसका नाम हो जाता है गंगा। दोनों धारा को हम लोग अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भागीरथी। भागीरथी नदी जो है ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और ये नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे में ये एक छोटी धारा से मिलती है भिलंगना। ठीक है, भागीरथी पहली नदी मिलती है भिलंगना से और दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना जहां मिलती है दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। वहां से ये नदी आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में ये मिलती है अलकनंदा नदी से। चलिए हम लोग देखते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है। भिलंगना कहाँ से निकल रहा था? तो गंगोत्री की गौमुख से और अलकनंदा निकल रहा है सतोपंथ हिमनद से। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है ये कई छोटी छोटी धाराओं से मिलती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी धारा हम लोग देखेंगे जो अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है। पहली धारा है धौली गंगा। अलकनंदा में जब धौली गंगा आकर के मिलती है तो दोनों के संगम पर विष्णु प्रयाग बना है। ठीक है, जहां दोनों का संगम होता है वहां पर नाम दिया गया है विष्णु प्रयाग। फिर ये धारा आगे बढ़ती है तो उसमें नंदाकिनी आकर के मिलती है। वहां पर जो संगम है उसका नाम है नंद प्रयाग। फिर ये धारा आगे बढ़ती है तो इसमें पिंडार नदी आकर के मिलती है और दोनों के संगम का नाम रखा गया है कर्ण प्रयाग। फिर ये धारा आगे बढ़ती है तो फिर इसमें मंदाकिनी नाम का एक नदी आकर के मिलती है और उसका नाम रखा गया है, दोनों के संगम का नाम रखा गया है रुद्र प्रयाग। और फिर ये जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मिलती है भागीरथी नदी से और दोनों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, देवप्रयाग पर दोनों का संगम होता है। तो ये वाला याद रखना है। अलकनंदा कई छोटी छोटी धाराओं से आकर के मिलती है तो वो याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी धारा आकर के मिलती है। तो सबसे पहले धौली गंगा कहाँ पर आकर के मिलती है? तो विष्णु प्रयाग पर। नंदाकिनी कहाँ पर आकर के मिलती है? तो नंद प्रयाग पर। फिर पिंडार कहाँ पर आकर के मिलती है? तो
कर्णप्रयाग पर। फिर अलकनंदा रुद्रप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो मंदाकिनी नदी से। तो इस तरह से ये सीरियल में याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद दोनों धारा जब मिलता है कहाँ पर मिलता है? तो देवप्रयाग में, और वहीं से नाम हो जाता है गंगा नदी। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, देवप्रयाग से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो पहला शहर मिलता है ऋषिकेश, ठीक है। इसके बाद मिलता है हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदान में बहती है, ठीक है। उससे पहले, हरिद्वार से पहले गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्र में उतरती है, ठीक है। तो हरिद्वार के बाद गंगा नदी कन्नौज के पास, ठीक है, कन्नौज के पास यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है। ये नदी उत्तर की ओर से आकर के गंगा में मिलती है। फिर वहाँ से आगे बढ़ती है नदी तो फिर इलाहाबाद के पास, ठीक है, इलाहाबाद के पास ये यमुना नदी से आकर के मिलती है, ठीक है। गंगा नदी में कौन सी नदी आकर के मिल रही है? तो यमुना नदी इसमें आकर के मिलती है, ठीक है। और ये यमुना नदी उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड से ही निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है और ये नदी दक्षिण की ओर बहती है, और इसमें दक्षिण की तरफ से, मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्र से कई नदी इसमें आकर के मिलती है, जैसे चंबल है, शींद है, बेतवा है, केन है, बनास है, ठीक। ये सब नदी यमुना नदी में मिलती है, और यमुना नदी इलाहाबाद के पास, ठीक है, इलाहाबाद के पास ये गंगा से मिलती है, ठीक है, और उसको प्रयाग कहा जाता है। इलाहाबाद के प्रयाग के पास ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और अभी इसका इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये हो गया यमुना नदी कहाँ पर मिल रहा है? तो प्रयाग के पास ये गंगा से मिल रहा है। उससे पहले जहाँ भागीरथी और भिलंगना मिल रहा था उसका नाम था देवप्रयाग। यमुना और गंगा जहाँ मिल रहा है इसका नाम है प्रयाग, ठीक। और इलाहाबाद का नाम याद रखना होगा, अभी हो गया है प्रयागराज। गंगा नदी आगे बढ़ती है तो उत्तर की ओर से एक नदी इसमें आकर के मिलती है, ठीक है, गोमती नदी, और ये गाजीपुर के पास मिलती है। और इलाहाबाद ये कहाँ पर है? कौन सा राज्य में है? गाजीपुर, इलाहाबाद, ये सब है उत्तर प्रदेश में। फिर वहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें घाघरा नदी उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। फिर ये नदी आगे बढ़ेगा और तो दक्षिण की ओर से एक नदी यहाँ पर आके मिल रही है पटना के पास, सोन नदी, ठीक। और सोन नदी पहले भी हम बताए हैं कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और झारखंड के गढ़वा पलामू से होकर के भी ये बहती है, ठीक है। और इसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है और बिहार का राजधानी पटना, और पटना के पास ये गंगा में आकर के मिल जाती है। इसके बाद ये नदी, गंगा नदी आगे बढ़ती है तो गंडक नदी इसमें आकर के मिलती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और ये बिहार में
पटना में मिल जाती है। ठीक है, फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें कोसी नदी आकर के मिलती है भागलपुर के पास, उसके आसपास में ये गंगा से आकर के मिलती है। और कोसी नदी हम लोग जानते हैं ये भी नेपाल से निकलती है, और ये जो कोसी नदी है ये बिहार का शोक कहलाता है, क्योंकि हर साल कोसी नदी से बिहार में बाढ़ आता है, क्योंकि कोसी नदी जो है ये मार्ग बदलने में विख्यात है। ठीक है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, हर साल ये मार्ग अपना बदल देता है। ठीक है, जिसके कारण से इसमें हर साल बाढ़ आता है और इससे बहुत हानि होता है बिहार में जनधन का। इस तरह से फिर आगे बढ़ती है तो इसमें तीस्ता नदी आकर के मिलती है। ठीक है, और इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो झारखंड में भी ये झारखंड का साहेबगंज और पाकुड़ का कुछ क्षेत्र को भी ये टच करते हुए आगे बढ़ती है। और इस तरह से ये नदी जब झारखंड पार करके जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो फरक्का के पास, ठीक है, यहाँ पर फरक्का है और फरक्का के पास ये नदी दो धारा के रूप में बट जाती है। ठीक, इसका मुख्य धारा का नाम यहाँ हो जाता है फरक्का के बाद से पद्मा। ठीक, गंगा का नाम हो जाता है फरक्का के बाद से पद्मा, मेन धारा जो है उसका नाम हो जाता है, और दूसरी धारा जो है उसका नाम हो जाता है भागीरथी हुगली। ठीक, और ये जो मेन धारा है, ठीक है, जो उसका मुख्य धारा है, उसमें आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम वहाँ हो जाता है जमुना। इसलिए ये जो गंगा का मुख्य धारा पद्मा है, ये ब्रह्मपुत्र की धारा से जब मिलती है तो उसका नाम वहाँ रहता है जमुना नदी। ठीक, और जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती है तो उन दोनों का संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना। ठीक, पद्मा और जमुना का संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना। ठीक, और मेघना नाम से ही ये बांग्लादेश में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी में जहाँ ये गिरती है तो यहाँ ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और सुंदरवन का डेल्टा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। ठीक है, बहुत बड़ा डेल्टा है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी याद रखना है। सुंदरवन उसका नाम है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये हम लोग गंगा का मुख्य धारा देखें। इसका और एक धारा है हम लोग देखेंगे भागीरथी हुगली। ठीक है, और ये भागीरथी हुगली ये जो धारा है ये जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी इसमें आकर के मिलती है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार से निकलती है। ठीक है, झारखंड के लातेहार के टोरी से निकलती है और ये नदी बंगाल में ये हुगली नदी से मिलती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी से मिलती है। और ये जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक कहलाता है, क्योंकि दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है इसलिए। और ये हुगली नदी कोलकाता नामक प्रमुख शहर से ये बहती है। ठीक है, कोलकाता हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल का ये राजधानी है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये हुगली नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये गंगा सागर नामक एक द्वीप के पास ये गिरती है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गंगा नदी का उद्गम से मुहाना तक देख लिए हैं, ठीक है। उद्गम से मुहाना तक हम लोग देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। उत्तर की ओर से यहाँ गंगा में मिलती है सबसे पहले रामगंगा, इसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, इसके बाद है यहाँ जमुना। दक्षिण की ओर से हम लोग देखेंगे तो ये यमुना नदी उत्तर की ओर से भले ही निकलती है, लेकिन ये मिलती है गंगा में दक्षिण की ओर से, ठीक। और यमुना की सहायक नदी हम लोग देखे थे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बनास, ठीक है। ये सब नदी यमुना में मिलती है और ये दक्षिण की ओर से ये गंगा में मिलती है। इसके बाद है सोन नदी। इसके बाद हम लोग आगे देखे थे कि हुगली में ये पश्चिम की ओर से मिलती है दामोदर नदी। तो इस तरह से हम लोग गंगा नदी के सहायक नदियों को हम लोग देखे हैं। ये किन किन शहरों से होकर के गुजरती है उसको हम लोग देखे हैं और इसका उद्गम और मुहाना भी देखे हैं। आप लोग पूरा इसको रिपीट कर करके देख लीजिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका लंबाई। तो गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 2525, ठीक, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको आप 25-25 करके याद रखिए तो वो ज़्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। 2525 ये आपको बोलने में थोड़ा सा लंबा लगेगा, इसलिए 25-25 करके इसका लंबाई याद रखिए, 25-25 किलोमीटर। यहाँ हम बता दिए प्रमुख शहर, ये ऋषिकेश, हरिद्वार, ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। ये गंगा के किनारे में बसा शहर है ऋषिकेश और हरिद्वार, और ये उत्तराखंड में है। कन्नौज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, ये गंगा के किनारे बसा शहर है और ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये बिहार में है, ठीक। छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर ये बिहार में है और ये शहर के किनारे, ये शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। झारखंड में हम लोग देखेंगे साहेबगंज और पाकुड़, ठीक, ये भी गंगा नदी के किनारे है, ठीक। इसके बाद पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे फरक्का। इस तरह से यहाँ हम लोग शहरों को देखे हैं। अगर हम लोग राज्य को देखेंगे, कौन कौन सा राज्य से होकर के गंगा नदी गुजरती है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कितना हो गया? तो 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। हम लोग इसको देख लिए हैं। बंगाल की खाड़ी में भागीरथी, हुगली ये गिरती है और जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहाँ पर एक द्वीप है, गंगा सागर द्वीप, ये भी याद रखना है। इसके बाद गंगा का जो मुख्य धारा है और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक, दोनों जहाँ गिरती है, जहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। ये सब याद रखना है, आगे भी ये काम आएगा। तो इस तरह से हम लोग आज गंगा नदी को देख लिए हैं और आप लोग इसको अच्छा से याद कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।